हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज वारिश। यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी वारिश अकेडमी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम ऐसे 60 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर के। तो दोस्तों, इसे हम देखेंगे, आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे और इसे अपने कॉपी में लिख लेंगे। दोस्तों, इतना आप पढ़ लेंगे 60, तो इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पुष्प। पुष्प की पर्यायवाची क्या होती है? तो दोस्तों, पर्यायवाची जो उसके समानार्थी शब्द होते हैं उसे पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची जो एक से कई शब्द होते हैं और उनके अर्थ एक ही मिलते हैं, एक अर्थ मिलते हैं, तो इससे शब्दों को, अलग अलग शब्दों को हम जो है पर्यायवाची शब्द कहते हैं दोस्तों। तो हम देखेंगे पुष्प की पर्यायवाची क्या होती है। तो पुष्प का अर्थ होता है फूल। तो पुष्प की पर्यायवाची दोस्तों फूल भी होगा, कुसुम भी होगा, सुमन, प्रसून, पहुप और फुल्ल। ये सभी जो है पुष्प के पर्यायवाची होते हैं। फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, पहुप और फुल, इन सभी जो है एक ही अर्थ देते हैं, पुष्प, फूल देते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है कि दूसरा प्रकाश। प्रकाश की पर्यायवाची क्या होती है? तो दोस्तों, प्रकाश के जो पर्यायवाची होती है प्रभा, क्रांति, ज्योति, उजाला और द्युति। ये सभी जो है एक अर्थ देते हैं प्रकाश, उजाला। ठीक है, तो ये एक दूसरे क्या है, प्रकाश की पर्यायवाची है दोस्तों। आगे होता है तीसरा बाण। बाण की पर्यायवाची क्या होती है? तो सर, सिलीमुख, नाराज, बिसिख, ईशु, तीर, ये सभी जो है बाण के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। और चौथा है गधा। गधा की पर्यायवाची क्या होती है? तो आप बताएंगे। गधा की पर्यायवाची गधा, गर्दभ, वैशाख नंदन, रासव, खर, धूसर, ये जो है गधा की पर्यायवाची होती है। पांचवा दोस्तों होता है गंगा। गंगा की पर्यायवाची क्या होती है? तो आप बताएंगे भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, विष्णुपदी और देवापगा। इन सभी का एक ही अर्थ होता है, गंगा होता है दोस्तों। तो ये सब गंगा की पर्यायवाची हुए, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, विष्णुपदी और देवापगा होता है। ठीक है, अगला छठवां है दोस्तों समूह। समूह की पर्यायवाची क्या होती है? तो आप जानते हैं समूह में समुदाय होता है, झुंड होता है, ये आप जानते हैं। इसे संघ, पुंज, दल, वृंद, गण, ये भी जो है क्या है, समूह के पर्यायवाची हैं। समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल और झुंड, ये सब समूह के पर्यायवाची हैं। तो समूह की पर्यायवाची का रूप में से आप देखेंगे। सातवां होता है सूर्य। सूर्य की पर्यायवाची दोस्तों क्या होती है? तो आप जो है रवि, भानु, भास्कर, दिन, दिवाकर, अर्क, सविता, आदित्य, अंशुमाली, मार्तंड और दिनकर, ये सब जो है आप इसमें से कुछ जानते होंगे। और बाकी आप इसको पूरा देख लीजिए। सूर्य की परिभाषा रवि, अर्क, भानु, दिनेश, दिवाकर, भास्कर, सविता, आदित्य, अंशुमाली, मार्तंड और दिनकर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। ठीक है, आठवां है कि सिंह। सिंह की पर्यायवाची क्या होती है? तो जानते हैं सिंह की पर्यायवाची दोस्तों हरि होती है, व्याघ्र होता है, शार्दुल, केसरी, ये सब जो है सिंह की पर्यायवाची है। गर्व नौवां होता है दोस्तों, नौवां शब्द है गर्व। गर्व की पर्यायवाची क्या है? तो गर्व का पर्यायवाची अभिमान, आप जानते हैं, घमंड, दंभ, दर्प, अहंकार, अहम, ये सब जो है अहम, अहंकार, दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड, ये सब गर्व की परिभाषा पर्यायवाची होते हैं दोस्तों, एक अर्थ देते हैं ये। अरड़ी। अरड़ी की पर्यायवाची दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। अरड़ी की पर्यायवाची क्या होती है, या अरड़ कैसे का समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों? तो अरड़ का जंगल होता है। अरड़ में क्या होता है? जंगल, वन, कांतार, कानन और विपिन। विपिन इसका बहुत बार पूछा गया, विपिन किसका पर्यायवाची है? तो ये अरड़ी का पर्यायवाची है दोस्तों, जंगल, वन, कांतार और कानन, ये सभी जो है अरड़ी की पर्यायवाची एक दूसरे के होते हैं। 11वां दोस्तों अंग। अंग का पर्यायवाची क्या होता है? तो अंश, भाग, हिस्सा, अवयव, ये सब जो है अवयव, हिस्सा, भाग, अंश और ये सब अंग की जो है पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों आँख। 12वां नंबर पे है आँख। आँख का पर्यायवाची क्या होता है? तो आप जानते हैं आँख का जो है पर्यायवाची नेत्र भी होता है, नेत्र में भी आँख होता है, चक्षु होता है, लोचन, दृक्, अच्छी और विलोचन,
ये सभी जो है आंख की पर्यायवाची होते हैं। यम, 13वां शब्द है यम। यम की पर्यायवाची दोस्तों यमराज भी होता है, कृतांत, रविशूद, धर्मराज, काल, अंतक, जीवितेश, सूर्यपुत्र, दंडधर। ये जो है यम की पर्यायवाची हैं, यम के जो है समान अर्थ देने वाले शब्द हैं दोस्तों। 14वां है रात्रि। तो रात्रि की जो है पर्यायवाची क्या होता है, तो रात, जानते हैं रात मीन्स रात्रि होता है। यमिनी, निशा मीन्स रात होता है, विभावरी, रजनी, शर्वरी, क्षणदा और रैन, ये एक समान अर्थ देने वाले हैं, रात्रि की ये पर्यायवाची है दोस्तों। ठीक है, 15वें नंबर पे है लक्ष्मी। लक्ष्मी की पर्यायवाची क्या होती है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की पर्यायवाची रमा भी होता है, चंचला होता है, विष्णु प्रिया, कमला, पद्मा, कमलासना, पद्मासना, इंदिरा। दोस्तों इंदिरा पूछता है किसकी पर्यायवाची है, तो ये लक्ष्मी की पर्यायवाची है, इंदिरा, हरिप्रिया। ये सभी जो है लक्ष्मी की पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। 16वां नंबर पर दोस्तों संपूर्ण। संपूर्ण का पर्यायवाची पूरा होता है, संपूर्ण जानना है पूरा, बराबर, सम, पूर्ण, निखिल, अखिल, निशेष, सकल। तो सब, पूरा, पूर्ण, निखिल, अखिल, निशेष और सकल, ये सभी एक अर्थ होते हैं और ये संपूर्ण के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। 17 नंबर पे दोस्तों आपको मिलेगा शब्द इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है, तो कामना करना। जानते हैं किसी को कामना दिया जाता है या शुभकामना दी जाती है, तो शुभ कामना उनकी जो है हित में जो है अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है कि शुभकामनाओं सहित, इसलिए इच्छा की पर्यायवाची कामना होगा, चाह भी होगा, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, वांछा, ईहा और अभिलाषा। ये सभी क्या है इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। अभिलाषा करना, इच्छा व्यक्त करना, ईहा, वांछा, मनोरथ, मन से जो है अपनी क्या करना, इच्छा व्यक्त करना, मनोरथ जो है इच्छा की पर्यायवाची है, आकांक्षा, चाह और कामना, इच्छा, ये सब एक दूसरे के जो है पर्यायवाची हैं, एक समान अर्थ देते हैं दोस्तों। 18 नंबर पे है इंद्र। इंद्र की पर्यायवाची क्या है, तो इंद्र का होता है सुरेश, सुरेंद्र, सुरपति, सचीपति, देवेंद्र, देवेश, वासव और पुरंदर। ये सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं, एक समान अर्थ देते हैं, इंद्र के समान अर्थ ये सब देते हैं। 19वें नंबर पे है कमल। दोस्तों कमल तो बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। कमल की पर्यायवाची क्या होती है, तो हम जानते हैं राजीव, पुंडरीक, जलज, पंकज, सरोज, सरोरु, नलिन, तामरस, अरविंद, अंबुज, सरसिज, ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें ज्यादातर जलज, पंकज, सरोज और यहाँ से अरविंद, अंबुज, सरसिज, राजीव, ये ज्यादा पूछा जाता है कि ये किसकी पर्यायवाची है, तो ये कमल की पर्यायवाची है दोस्तों। 20 नंबर पे आता है किरण, अंश। अंश किसकी पर्यायवाची है, तो ये किरण की पर्यायवाची है। किरण, प्रकाश किरण जो आती है उस किरण की पर्यायवाची होती है दोस्तों अंश, रश्मि, कर, मयूख, मरीचि, प्रभा, अर्च, ये सभी किरण की पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। 21 नंबर पे आता है कृष्ण। कृष्ण की पर्यायवाची क्या क्या होती है, कौन कौन से शब्द जो कृष्ण के समान अर्थ देते हैं, तो आप देखिए गोविंद, गोविंद, गोपाल, माधव, कंसारी, यशोनंदन, यशोदानंदन, देवकी पुत्र, वासुदेव, नंदनंदन, हरि, श्याम, मुरारी, राधा बल्लभ, यदुराज, कान्हा और कन्हैया, ये सभी शब्द जो है कृष्ण के समान अर्थ देते हैं या कृष्ण के उपनाम कहे जाते हैं, इसलिए ये कृष्ण की पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं दोस्तों। कृष्ण की पर्यायवाची बहुत बार पूछी जाती है, यशोदानंदन, देवकी पुत्र, वासुदेव, नंदनंदन, कन्हैया, ये गोपाल, गोविंद, ये अक्सर पूछे गए हैं परीक्षाओं में कृष्ण की पर्यायवाची के रूप में। श्याम, हरि, मुरारी, ये सभी कृष्ण की जो है पर्यायवाची के रूप में आप याद रखेंगे। 22 नंबर पे है कल्प। कल्प की जो है दोस्तों क्या होता है, तो आप जानिए भंडार। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, तो दोस्तों कल्प वृक्ष की पर्यायवाची होती है भंडार, सुरतरु, परिजात, कल्प द्रुमम, कल्प तरु। ये जो है कल्प द्रुम और कल्प तरु, परिजात, सुरसरु, भंडार, ये सब कल्प वृक्ष की 22 नंबर शब्द के जो है कल्प वृक्ष के जो है पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं दोस्तों। 23वें नंबर पे है असुर। असुर का राक्षस, आप जानते हैं असुर राक्षस को कहते हैं, तो इसके और कौन कौन से शब्द हैं जो राक्षस के पर्यायवाची होते हैं आप जानेंगे। धनुज, निशाचर, रात में भ्रमण करने वाला, निशा आप जानते हैं सो रात की पर्यायवाची है, और निशाचर रात में भ्रमण करने वाला असुर, राक्षस,
दैत्य, दानव, रजनीचर, यातुधान ये असुर की पर्यायवाची है। दोस्तों अमृत, अमृत का भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, पीयूष किसकी जो है पर्यायवाची शब्द है या किसके समान अर्थ देता है, तो ये अमृत के समान अर्थ देता है। दोस्तों अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग, मधु, ये सभी जो है अमृत के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। 25 नंबर पे दोस्तों है धनंजय। अर्जुन किसका पर्यायवाची है, या धनंजय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, या धनंजय का अर्थ क्या होगा, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये दोस्तों ये अर्जुन का उपनाम है धनंजय, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है धनंजय। ठीक है, इसके साथ साथ पार्थ, भारत, भारत शब्द भी अर्जुन का ही पर्यायवाची है। गांडी, गांडीव, धारी, कौंते, गुड़ाकेश, ये सभी जो है अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। 26 नंबर पे कोयल, कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पीक, परभृत, कोकिल, वसंत दूती, वसंत प्रिय, ये सभी जो है कोयल के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों 27 नंबर पे आता है गणेश। गणेश किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप जानेंगे लंबोदर, गणपति, गजपति, एकदंत, विनायक, गजन, वंदन, मोदक प्रिय, लड्डू, मोदक लड्डू, मोदक प्रिय, जिसे लड्डू बहुत प्रिय हो जिसको, मूषक वाहन था, मूस, चूहे की सवारी करने वाला, मूषक वाहन गणे, भवानी नंदन, गौरी सूत, गजानन, ये सभी दोस्तों लंबोदर, लंबा उदर रखने वाला। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं, गणेश के, गणेश जी के पर्यायवाची शब्द ये सब कहे जाते हैं। दोस्तों 28 नंबर पे है मनुष्य। मनुष्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मनुष्य का दोस्तों होता है मनुज, आदमी, इंसान, मानव, मनुपुत्र, नर, व्यक्ति, ये सभी मनुष्य के पर्यायवाची शब्द हैं। 19 नंबर पे है मदिरा। मदिरा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों होगा शराब, मद्य, शूरा, सोमरस, मधु, आसव, वारुणिर और हाला, ये सभी मदिरा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इन सभी का एक अर्थ निकलता है दोस्तों मदिरा या शराब निकलता है। मध्य पर कई बार पूछा गया मध्य किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये मदिरा का होगा। दोस्तों 30 नंबर पे है माला। माला का पर्यायवाची शब्द होगा आपका हार, मालिका, दाम, गुड़िका, सुमिरन, माल्य, ये सभी माला के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 31 नंबर पे रखा गया है द्रव्य को। द्रव्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो द्रव्य आप जानते हैं धन, दौलत, वित्त, संपत्ति, संपदा, विभूति, ये सभी जो है द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं। धन, दौलत, वित्त, संपत्ति, संपदा और विभूति, इन शब्द का जो है एक ही अर्थ है द्रव्य, धन या दौलत। दोस्तों द्रौपदी, द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों होता है कृष्णा, द्रुपदसुता, पंचाली, याज्ञसेनी, शैरंध्री, ये सभी द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों कृष्णा एक द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द भी होता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप अगला आता है धनुष। धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो धनुष का होता है धनु, चाप, कमान, सरासन, पिनाक और कोदंड। कोदंड, पिनाक, सरासन, कमान, चाप, धनु, ये धनुष की पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। पत्र, पत्र का दोस्तों पर्यायवाची शब्द होता है पत्ता, दल, पल्लव, पर्ण, किसलय, ये सभी पत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। पंडित, पंडित का दोस्तों पर्यायवाची शब्द होता है ज्ञानी या प्राज्ञ, प्राज्ञ मीन्स भी ज्ञानी होता है। कोविद, मनीषी, विद्वान, शुद्धि और विक्षण, ये सभी पंडित के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं, एक समान अर्थ देते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा का दोस्तों पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कई बार, तो ब्रह्मा का होता है विधि, विधि, विधाता, स्वयंभू, चतुरानन, चतुर्मुख, कमलासन, पितामह, हिरण्यगर्भा, हिरण्यगर्भा, पितामह, कमलासन, कमल पे आसन करने वाला था, कमल पे बैठने वाला, पितामह, हिरण्यगर्भा, हिरण्य के गर्भ से उत्पन्न, चतुर्मुख जिनकी 4 मुख हों, चतुरानन, स्वयंभू जो इस जो है पृथ्वी का क्या हो, मालिक हो, स्वामी हो, विधाता और विधि, ये जो है सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। बिजली, दोस्तों पूछता है बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो चपला, चंचला, सौदामिनी, विद्युत, दामिनी, तड़ित,
क्षण प्रभा, बिजुली, ये सभी बिजली शब्द के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं और बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चपला, चंचला, सौदामिनी, विद्युत, दामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा, बिजुली, ये बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। बंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 38 नंबर पे हमने रखा है बंदर। तो दोस्तों बंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कपि होगा। क्या होगा? कपि। कपि मीन्स बंदर होता है, वानर मीन्स बंदर होता है, शाखा मृग, मरकट, हरि, ये सभी बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वस्त्र। वस्त्र मीन्स कपड़ा, आप जानते हैं। पट मीन्स भी कपड़ा होता है दोस्तों, आप याद रखेंगे। चीर, अंबर और वसन, ये सभी कपड़ा के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। आगे है दोस्तों कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता है धनद। क्या होता है? धनद, धनेश, धनाधिप, राजराज, यक्षपति, ये सभी कुबेर के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। अगला दोस्तों 41 नंबर पर रखा गया है कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मनसीज, मनोज, काम, मनमथ, मार, अनंग, पुष्प धंधवा, मर्दन, कंदर्प, मकर ध्वज। दोस्तों पूछा है कई बार ये मकर ध्वज शब्द कि मकर ध्वज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द कहा जाता है मकर ध्वज। रतिनाथ, रतिनाथ भी कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। मीन केतु भी कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अगला है वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पेड़, ये तो सबसे पहले हम जानते हैं पेड़। इसके साथ साथ विटप, पादप, तरु, रुख, द्रुम, ये भी वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। इन सब का अर्थ पेड़ होता है, वृक्ष होता है दोस्तों। मित्र, मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है सखा, मीत, दोस्त, सहचर, सुहृदय, ये सभी जो है मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है महेश। 44 नंबर पे है महेश। तो महेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शिव, शंकर, भूतनाथ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, भोले, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, आशुतोष, पशुपति और शंभु, ये महेश के पर्यायवाची शब्द हैं। इनका अर्थ दोस्तों आप देखेंगे तो महेश शंकर जी को कहते हैं, शिव भी कहते हैं, भूतनाथ, चंद्रशेखर जिनके शिखर पर चंद्रमा बना हो वो चंद्रशेखर कहते हैं। आप देखते हैं चंद्रमौली, भोले जिनकी 3 आंख वाला, त्रिलोचन, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, आशुतोष, पशुपति, शंभु। अगला है दोस्तों मछली। मछली का पर्यायवाची शब्द होगा मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन, जल में जीवन हो जिसका, अर्थात ये मछली का पर्यायवाची है मत्स्य, आप पढ़े हैं। जल जीवन भी होता है और सफरी और मीन, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, आप याद रखेंगे। मीन, सफरी, जल जीवन, मत्स्य, ये मछली शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। अगला होता है आम्र। आम्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आम्र दोस्तों आम को कहते हैं। आम का संस्कृत रूप या तत्सम रूप आम्र होता है। तो आम का होता है आम, रसाल, शाहकार, अति सौरभ, पीक वल्लभ, ये सभी आम्र के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। अगला है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, तो आप फिर पढ़ें अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे है अन्य। अन्य का पर्यायवाची दोस्तों होता है सेना, फौज, चंपू, चमू, दल, कटक, ये सभी अन्य के पर्यायवाची शब्द हैं। मुक्ति के दोस्तों पर्यायवाची शब्द है मोक्ष। मोक्ष का मिलना अर्थात मुक्ति का मिलना होता है कैवल्य की प्राप्ति करना, प्रमद, सद्गति प्राप्त होना, निर्वाण, अपवर्ग, इन सभी का एक ही अर्थ होता है मुक्ति होना अर्थात मुक्ति पाना। ठीक है, तो मुक्ति का पर्यायवाची मोक्ष होगा, कैवल्य, परमद, सद्गति, निर्वाण, अपवर्ग, ये सभी मुक्ति के या मोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है मयूर। मयूर का दोस्तों पर्यायवाची शब्द होता है मोर। क्या होता है? मोर होता है। नीलकंठ, सिखी, शिव सुतवाहन, कलापी,
केके, ये सभी मयूर के, मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। सागर, ये भी पूछा गया बहुत बार, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, आप इसे देखेंगे। सागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो समुद्र, रत्नाकर, नदीश, पयोधि, वारिधि, जलधि, उदधि, जलनिधि, निर्निधि, पावार, सिंधु, सागर, ये इनका एक अर्थ होता है समुद्र। ये समुद्र के सभी पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। सर्प का पर्यायवाची होता है नाग, भुजंग, भुजग, पन्नग, उरल, ब्याल, विषधर, अहि, फण और फण यथा फन रखने वाला और फणधर, ये सभी सर्प के, सांप के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। दोस्तों सोना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी बार पूछा गया है कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो स्वर्ण, कंचन, कांचन, कनक, कनक कनकते 100 गुनी माधता अधिकार वाला आपने श्लोक पढ़ा है। एक कनक में धतूरा होता है और एक कनक में सोना होता है। स्वर्ण में सोना होता है, कंचन में सोना होता है, कांचन, हेम, जात रूप, स्वर्ण और हाटक, ये सभी जो है क्या है? सोना की पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। अगला है नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता, तटिनी, अपगा, निम्नगा, तरंगिणी, वाहिनी, स्रोत, स्वनी, ये जो है नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। नाव, अब नदी हमने पढ़ा तो नाव भी पढ़ेंगे। नाव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नौका होता है। क्या होता है? नौका, तरणी, तरी, नैया, वहित्र, डोंगी, ये सभी नाव के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भू मीन्स भी पृथ्वी होता है, भूमि, ईला, धरती, धरित्री, मेदनी, अचला, वसुधा, वसुंधरा, उर्वी, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। वसुंधरा पूछा गया किसका पर्यायवाची है? वसुधा। धरित्री पूछा गया है, धरती, ईला, ये भूभूमि, ये सभी पूछे गए हैं कई बार परीक्षाओं में, तो ये अलग अलग पूछे जाते हैं। ये पृथ्वी के ही पर्यायवाची शब्द हैं, इन सभी का अर्थ भूमि होता है। आगे होता है दोस्तों मोती। मोती का पर्यायवाची होता है मुक्ता, मौक्तिक, शशि प्रभा, सिपिज, तसिप से प्राप्त होने वाला, ये सभी मोती के पर्यायवाची शब्द हैं। गाय का पर्यायवाची होता है धेनु, गौ, सुरभि, गैया, दोग्धी, पैश्वनी, गौ, ये सभी गाय का पर्यायवाची शब्द होता है। चतुर, चतुर का पर्यायवाची शब्द होता है दक्ष। क्या होता है? दक्ष, पटु, कुशल, नागर, विज्ञ, निपुण, ये सभी चतुर के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे होता है चंद्रमा। चंद्रमा बहुत बार पूछा गया है, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? तो आप बताएंगे चंद्रमा का पर्यायवाची चंद्र होता है। राकापति, राकेश, मयंक, सोम, शशि, इंदु, मृगांक, हिमकर, सुधाकर और कलानिधि, निशाकर, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। इन सब का अर्थ चंद्र या चंद्रमा होता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको कुल 60 महत्वपूर्ण पिछली परीक्षाओं में पूछे गए आपको पर्यायवाची शब्द बताया गया। दोस्तों आप इसे कॉपी में लिखिए, नोट कीजिए, याद कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, टॉपिक पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और दोस्तों में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।